आप कभी कभी सुनते होइएगा, अगर कोई पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पेरेंट्स किसी बच्चे पे पढ़ाई को लेकर गुस्साता है ना, तो वो एक बात रखता हो, ध्यान दीजिएगा, वो एक बात रखता है कि टीचर तो पढ़ाता उस क्लास में सभी बच्चे को एक ही रहे, फिर भी तुमको कम और तुमको ज्यादा है, एक पसंद जरूर रखता है। तो इसमें मैटर ये रखता है ना कि इस क्लास में कोई बहुत ब्रिलियंट है, इसका मतलब है कि जितना मैंने सबको पढ़ाया वो तो उतना रखा ही है अपने पास, और कोशिश करता है कि कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए। कहने का मतलब जितना मैंने अभी तक आपको बताया, वो जितना मैंने आपको अभी तक बताया वो आपके सिलेबस का बात है, चाहे वो प्राइवेट पब्लिकेशन का हो या एनसीईआरटी का हो या किसी भी बुक का हो, वो आपके सिलेबस का था। उसके बाद जो हम अभी आपको बता रहे जगह जो हेडिंग लिखाए थे, आज जो बताएंगे ये आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक है, और ये सब टॉपिक ना हो सकता है तो कोई बंदा जानता होगा, सब बंदा ये सब चीज जानता भी नहीं है। आइए, टॉपिक का नाम है, ध्यान दीजिएगा, आप आवाज नहीं कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। सारू प्रोसेस, सारू, ये सारू नाम है मैथमेटिशियन का, मतलब इन्होंने अपना तरीका एक जनरेट किया जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट। आइए हम लोग हेडिंग दे करके आपके सामने बनाते हैं, और आप एक बात बताइएगा हमको, बोले क्या आप डायगोनल वर्ड जानते हैं? डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, जानते होइएगा, इसको लोग डायगोनल बोलता है ना, मतलब डायगोनल ऐसा होता है, डायगोनल ऐसा होता है, नहीं ना बोलिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, खाली बोर्ड पर दिमाग दीजिएगा, लगाइएगा, तब देखो थोड़ा बेंच सब सही कर लो, कैसे फायदा आए कौन और इसे कर लिया है, हाँ वही समझ लेगा, नापात वाला सब जगह है, डिटरमिनेंट बाय, कोई बात नहीं लगा देंगे, सारू प्रोसेस आप छापिएगा नहीं। एक बात मैं आपको और कह देता हूँ, एक बात बताइए, एक चीज पूछता हूँ, जैसे ट्रिगोनोमेट्री आपने तो पढ़े ना, वही पर 10th का टीचर अगर आपको 11th वाला कुछ बात बता देता, कुछ एक्स्ट्रा बता देता, बोलता साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकलता है, साइन है ना 45 तो सबको आता है, 18 डिग्री का कैसे निकलता है, 22 डिग्री का कैसे निकलता है, एक बात के लिए तो कॉमन तो सब जानता है, लेकिन आप उसमें एक्स्ट्रा जानते हैं, ये आपकी क्वालिटी है, वही है बात है। डिटरमिनेंट सबको आता है, जितना मैथ से 12th से साइंस में पढ़ा होगा, बीएससी में, सॉरी आईएससी में, जो भी मैथ से होगा सबको डिटरमिनेंट आता होगा, लेकिन डिटरमिनेंट सारू प्रोसेस है, किसी को आता है। आईएससी के सवाल क्या कहता है, कोई अपने लोग सुनिए, आप आवाज नहीं कीजिए, एक बार में सीख जाइए, एक बार है ना, फिर थ्योरी लिखेंगे। हाँ 1 0 2 3 1 4 2 3 5, ये आपका सवाल है। एक काम करते हैं, जो अपना पुराना मेथड है, जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है, जो बहुत पहले से चलते आ रहा है, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। मैंने कल भी आपको एक बात बताई, आप तरीका कोई भी लगा दीजिए, जवाब नहीं बदलेगा, कल बताए थे ना, कोई सवाल को आप इस तरीका से बनाइए, उसी सवाल को आप उस तरीका से बनाइए, क्या आंसर बदल दीजिएगा, तरीका बदल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, घेरिए, ये गए, ये 5 इकाई 4 तिया, 0 को घेरेंगे, ये गए, ये 3 तिया, 5 में से 12 गया, 9 में से 2 गया, 7 दूना 14, आपका जवाब कितना है? ये कोई सारू प्रोसेस नहीं था, ये आप तो इस सवाल को सॉल्व करके जवाब निकाल लिए, कितना? अगर हम इस मेथड से भी निकालेंगे तो जवाब कितना आना चाहिए? नहीं आया, गलत हो गया। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आपका ब्रेन यहाँ पर आना चाहिए, जब सिखा रहे तो सीखिए। आप पहले अपने सवाल को लिखाइए, क्या था आपका सवाल? 1 0 2 3 1 4। सभी आदमी ध्यान दीजिए, जो लोग नहीं आए हैं, अभी सब चीज दोबारा चलने वाला थोड़े ना है। आई हाँ, जो आपका सिलेबस का बात है उसको रिकैप करवाया जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में बेटर से बेटर मार्क्स आए। ये सब नहीं, यहाँ तक में कोई डाउट? आप अपने सवाल को लिख लिए। यहाँ से नियम है, यहाँ से नियम है C1 और C2, C1 और दोबारा लिखिए, C1 C2 C3, मैंने क्या बोला? C1 और दोबारा लिखिए। कौन C1 को जल्दी बोला? एक 0
क्या आपने सुना मैंने क्या बोला? C1 और C2 को दोबारा लिखिए, दोबारा हो गया। अब जो सिखा रहे शांति से, ऊपर से नीचे, ऊपर से 3 गो डायगोनल बनेगा, क्या गो? नीचे से ऊपर भी क्या गो? चल देख कैसे बनेगा। 1 2 क्या गो बना? 3 गो बन गया। ऊपर से नीचे क्या गो? चल रुक। 1 2 एरो दे दिए जो समझ में तुमको आज। ऊपर से नीचे 3 गो, इन्हें जो एरो दिया जाता है समझाना है। एक को माइनस में नहीं लिए हैं जानबूझ करके, इन्हें जो गलती हो जाता है माइनस लेते थी, लाइन खींचते तो प्लस हो जाता है, मतलब कचरा जैसा दिखता है, इसलिए सब अच्छा लिए वो। आइए अब तुमको जिस पर बनाना बना सकता है, लेकिन याद रखना ये जो सारा प्रोसेस है केवल 3x3 के लिए ही लागू होता है, ना ये 4x4 के लिए लागू हो सकता है, ना ये 2x2 के लिए लागू हो सकता है, केवल किसके लिए? चलिए अब देखिए ऊपर से नीचे 3 गो डायगोनल है, जो बोला ऊपर से नीचे क्या गो? 3 गो। उसको गुना करो तो पहले गुना करो, 1 1 है 1 5 प्लस गुना कर 0 गुने 4 हिंदू ना 3 है हिंदू ना 6 बता पहले क्या किया पता है? ऊपर से नीचे वाले डायगोनल को गुना करके जोड़ दिए, गुना करके। चलो अब नीचे से ऊपर कर, यहाँ से 2 1 है 2 2 ना प्लस 3 12 5 दिया, अच्छा 5 दिया 15 को 0 से गुना करेंगे 18 5 12 4 है ना। अगर वही गलती लिखा दे गलती मिलता। बात समझ में आया? मैंने क्या बोला? ऊपर से नीचे क्या गो डायगोनल? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो बना उसको गुना करके जोड़ दिए, नीचे से ऊपर वाले गुना करके जोड़ दिए, दोनों को हटा दिया। समझ में आया क्या? एक वाले छाप लेगा, थोड़ी लिखाएंगे, थोड़ी लिखा दे या याद रहेगा? यहाँ पर लिख देता हूँ क्या? मेरे पहले काम कर छाप तो पड़ेगा, इराफ टाइप में छाप। हाँ हो गया, खत्म हो गया टॉपिक। एक और टाइप 3 बचा हुआ उसको लिख। तो जब हमें बहुत बात लिखाना है, देखो जब हमें सारू प्रोसेस से डिटरमिनेंट निकालना हो, जब हमें सारू प्रोसेस से डिटरमिनेंट निकालना हो, जब हमें सारू प्रोसेस से डिटरमिनेंट निकालना हो तो सबसे पहले C1 और C2 को दोबारा लिखें। सबसे पहले C1 और C2 को दोबारा लिखें। तो सबसे पहले C1 और C2 को दोबारा लिखें। एक बार फिर से बोलिए सर। जब हमें सारू प्रोसेस से डिटरमिनेंट निकालना हो तो सबसे पहले C1 और C2 को दोबारा लिखें। सबसे पहले C1 और C2 को देखो, इससे हमें 4 लाइन का लिखो। इससे हमें ऊपर से नीचे 3 डायगोनल, 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 और डायगोनल जानते हैं ना, DIAGONAL, ऊपर से नीचे 3 डायगोनल और नीचे से ऊपर 3 डायगोनल बनेंगे। इससे हमें ऊपर से नीचे 3 डायगोनल और नीचे से ऊपर 3 डायगोनल बनेंगे, 3 डायगोनल बनेंगे। फिर ये एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखिए। ऊपर से नीचे वाले डायगोनल को एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। ऊपर से नीचे वाले डायगोनल को, ऊपर से नीचे वाले डायगोनल को गुना करके जोड़ें। ऊपर से नीचे वाले डायगोनल को गुना करके जोड़ें। ऊपर से नीचे वाले डायगोनल को गुना करके
जोड़ें और उसमें से नीचे से ऊपर वाले को घटा दें, और उसमें से नीचे से ऊपर वाले को घटा दें। बता, C1 और C2 को क्या करेंगे? दोबारा लिखेंगे। ऊपर से नीचे क्या को? 3 को, नीचे से ऊपर से नीचे वाला गुना करके जोड़ देंगे, नीचे से ऊपर वाले को गुना करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे? देखो सवाल बना बोल रहे इसी को कर ली। चले बना इसी मेथड से। कहाँ ये वाला ना? तो सवाल हम अपने बनाएंगे, आप लोग बनाए कितना है? देखिए एक बार समझाए समझ गए। हाँ फिर बता रहा हूँ, एक बार देख लो, जिसको नहीं समझ में आया जो लेट से आया। क्रैमर्स रूल चलेगा इसके बाद, पहले मान चल है देखा है किसा सर गंदा आदत छोटे चुके 3 2 तो सवाल है इसमें कहा गया C1 और C2 को दोबारा लिखे। कौन है C1? ये है ना, देखो 3 2 1 C1 C2 को दोबारा लिख दिए। तो देखा ऊपर से नीचे 3 को बनेगा, 1 2 बन गया, इसी में है ये बन गया ना। नीचे से ऊपर भी 3 को बनेगा, 1 2 बन गया। ऊपर से नीचे जो बना उसको गुना करके जोड़ो, डायगोनल 3 को बनेगा, 1 2 गुना करो, 3 का गुना 1 तिया 3 3 तिया 5 गुना 10 गुना 0 0। इसमें से घटा नीचे वाले 3 का 5 0 को 3 से तो 0 है, 2 दूना बता 9 6 माथा में गया बा। चलो ले वो ये हो गया। चलो अब देखो ये कैसी सिना अंदर खाली ये लेसन आपको प्राइवेट बुक में मिलेगा, आरडी शर्मा कैसे सिना ऑल इन वन आर्यन सब में मिलेगा। आइए टॉपिक का नाम क्या? क्रैमर्स रूल। क्या नाम है? देख सुने जब कल जो लोग नहीं आए थे या जो लोग आए थे सुने जरूर होंगे। कल बताया गया था कि हमको 2 चर वाले या 3 चर वाले रैखिक समीकरण दिया गया। 2 चर वाले या 3 चर वाले रैखिक समीकरण दिया गया। अगर मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम आपको दिए, कहेंगे बाबू आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 10वां में तो आप बहुत सारा तरीका सीखे है ना, एक था विलोपन विधि, एक था प्रतिस्थापन विधि, एक था वज्र गुणनखंड विधि, कोई से सॉल्व कर दीजिए। लेकिन कल सिखाया गया था कि इसे सॉल्व कीजिए मैट्रिक्स और वो भी बता दी। लेकिन आज उसी सवाल को है, उसी प्रॉब्लम को किसके मेथड के द्वारा सॉल्व करें? इसके द्वारा। बस तुम्हारा नजर यहाँ होना चाहिए, अभी का अभी सॉल्व होगा, जानकारी लेगी। देखो क्रैमर्स रूल होता क्या, पहले स्टेप समझोगे तब सॉल्व होगा। वज्र गुणनखंड विधि पढ़े हो? वज्र गुणनखंड विधि 10वां में बस वही वो समझो, इन्हीं के द्वारा दिया गया। समझ में आया बात? वज्र गुणनखंड विधि जो था इनके द्वारा दिया गया, क्रैमर साहब के द्वारा। आधे किधर शांति से देखना, जिसको फ्रेम नहीं पता होगा सॉल्व क्या करेगा भाई। आधे माना कि बोल a1x b1y प्लस c1 बराबर बोलो a2x बराबर बताइए 2 चर वाले क्या है? रैखिक समीकरण। समझ आया? 3 आदमी है, x है y है और अचर पद है, कांस्टेंट टर्म। देख ये तो तुमको दिया ही नहीं, सवाल हुआ तुम्हारा। अब इसके बाद करना क्या है, बस 2 से 3 लाइन। कितना लाइन? सब मेथड है भाई। एक सवाल बनाने के तुमको तुम्हारे पास 5 मेथड हो गए। कोई आदमी 10वां तक पढ़ा, उसको 3 को मेथड पता है। अब ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक है, एग्जाम में आज तक इस सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, कभी आया ही नहीं। जितना आज पर रेको को नहीं पूछेगा इस एग्जाम में,
ये सब एक्स्ट्रा है। आइए देखिए क्या बनाएंगे। सबसे पहले जो बता रहा हूँ, तुम पहले x को लिखना, उसको सुनो, x के बाद अब उसके बाद कांस्टेंट की जगह पर कितना, जो सिखा रहा हूँ सही सुनो, बीच में आवाज होगा सीख देंगे। तुम पहले बताओ किसको लिखोगे, इसमें जब आता तो जेड तब ए, 3 को भरी होते 3 तक में लिखते। कैसे बता, x लिख दिए, y लिख दिए। एक भारी चीज है यहाँ, बता C1 किधर था, अपने तरफ। C1 किधर है, लेकिन कभी कभी C1 किधर आता है, जब उस तरफ रहेगा तो यहाँ -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बात समझ में आया, आंसर पलट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलो किसको घेरना है, जो सिखा रहे सीखो। हमको याद है जब 10वां में पढ़े थे मेथड, हमको समझ में नहीं आया था, तो पता नहीं चलता घेरना क्या है, नहीं पता चला, पूछा नहीं था, ये पूछता कोई भी मेथड से सॉल्व करो और सीखो। लेकिन किसको घेरना है, x को घेर दिए। बोल बचा क्या, B1 में देखो। 1 मिनट रुकेगा थोड़ा देर, तब ना कुछ सीखोगे क्या कि वो 10th में क्या है। बोल B1 B2 और बगल में क्या है, वहाँ लिखाया 10th में सही जाता था, लेकिन 10th में ये नहीं बोला जाता था कि ये डिटरमिनेंट है। क्या है, ये तो डिटरमिनेंट है। 10th में भी इसको इससे है, इसको गुणा क्या होता, बीच में माइनस लगता था, वही डिटरमिनेंट है वहाँ। लेकिन टीचर वहाँ बोलता, सीधा बोलता था इसे घेरो, माइनस लगा। बात समझ में आया। चल बोल, x को घेर लिए, किसको घेरेंगे, जितना बोल रहे बस घेरना सीख। किसको, y को घेर लिए। देखो y के सामने में कौन है, पहले C1, फिर बोलो A1, कोई दिक्कत, फिर बोल किसको, एक मतलब, अच्छा एक मतलब घेर लिए। क्या बचा, A1 A2। अब तू बता, लुक ये सब आपस में क्या है, बराबर। एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, एक बार इसको, एक बार x का मान मिलेगा, एक बार। चलो एनसीईआरटी का सुनो, 1 मिनट। एनसीईआरटी का जो सवाल है, जो कल मैंने बनाया था, किसी में आप लोग का आंसर x का मान -3, y का मान 1 आया था, कुछ आया था ना जवाब। वो अगर आज इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब उतना ही आएगा। मेथड का नाम बदल जाएगा, जवाब नहीं बदलेगा। बदल गया तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया। इसी मेथड का नाम क्या है, आप बच्चा की तरह याद रखिए। आप जो वज्र गुणनखंड विधि पढ़े थे वो किनके द्वारा दिया गया, समझ में आया बात। छापिए किताब लाइए इनसे। क्या हो गया, उठा के फेंक देंगे बाहर में। हाथ मार कोचिंग है कि सुनवा किया है, गलत बात है, अच्छा लगता है, गलत बात है। पैंट बोलते रे, 4 5 इधर की उधर, उधर हो गया, यहाँ पर क्या लगाएंगे, समझ में आया बात। नहीं समझ में आया तो कुछ सवाल बना लिए क्या, मैं बनाऊं, एक हम बना दे, दूसरा आप बना। अरे बहुत बच्चा से नहीं बनता, जाएगा सर, कंप्लीट है, अलग से कहा जाता है। 4 को 5 को देखते हैं, जो कभी आता है कभी गायब रहता है। आज वो सब गायब है, समोसा वाला चाय वाला तो ज्यादा चाय पिए, वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। चलो देखो वो इधर देखो, रुको आगाम देखो इधर, एक सवाल हमको बनाना, समीर ध्यान दो, फिर छाप लेना। इसी के लिए बोल रहे थे, पहले बताओ, सुनो C1 C2 है ना, C1 तुम बताओ इधर है कि उधर, इधर है ना, तो यहाँ प्लस में लिखे, उधर है तो किसमें लिखेंगे। चलो हम बनाते, तुम खाली एक बार अरेंज करना सीख जाओ। वो इधर देखिए, x बोलो y, यहाँ पर कितना बता, x को घेरना है ना,
x को घेरना घेर, ये गया, क्या बचेगा बोल? 2 3 है, 2 3 4 5। चल y को घेर, बता 4 5 5 7, इसको घेर, ये गया 5 7 2 3। 1 मिनट समय दो, 1 मिनट रहना, बता सभी। 5 दूना 4 तिया 7 चौक 28 25 50 15 14 बोल 5 तिया माइनस x बटे कितना, 2 -2 y बटे कितना। अब बता, पहले एक बार सुनो, गलती है बोलिए ना, इधर का समझ में आया क्या? अब यहाँ पर आपको एक चीज सीखना है, आप बताइए ये सब किसके बराबर? किसके बराबर नहीं है, है ना? डायरेक्ट लिखेंगे हियर, बोलो x बटे -2, बता समीर, है समीर, ये किसके बराबर है? -1 के बराबर, माइनस इंटू माइनस, मतलब x बराबर कितना 2। अब बता एगो और, y/3 बराबर कितना, तो 3 का 3, y बराबर कितना, तो गलती है क्या? अब उसको 10वां वाला तरीका सॉल्व करो तब कितना आता है, कितना ही आएगा। चल मेरे माने पुट करके देख लेते, x का मान 2 पुट करो, 5 दूना 10, मिल तो गया यार, ऊपर वाला भी गलत नहीं कर, मेथड समझा? अरे वो है, समझ में आया? आपका डिटरमिनेंट खत्म हो गया, एक जो टॉपिक छूट गया था उसको लिखा सवाल नहीं है। एक मिनट रुको, तो यहाँ कंफ्यूज कर सकता है हमारे हिसाब से। ई माइनस वो तू देख रहा है ना, हमको से मतलब सीधा बात है, ई किधर है तो हम किस में लिखेंगे? नहीं बना ठीक तो है, गुना किधर लगे भागो। चलो रे बुआ, देखिए जो एक अगर नहीं बनाना भाई तो क्या बोली, बना दूं? जल्दी बोली, बना लिया भजन। और रे बुआ बनाए सवाल, अरे बुआ बोलो ना, बनाए सवाल रहने दे, बना दे। चलो शांत भाई, देखो लास्ट टॉपिक पढ़ाना आपको इसलिए रुके हुए, तो लगभग करेगा। बोलो सवाल बोल, कौन है इधर? देखा जी बोलो तो डिस्टर्ब करो। हां इधर में देखा, जहां सब कुछ देखा तो ये वाला हमने क्या होगा तो बात करो सीधा, लास्ट में कुछ होगा ना, बात कुछ होने लग गया उसके बाद सुनते नहीं आ रहा, सुनो पता है x को घेर है, वो x को घेर -1 कितना, -1 कितना 4 -2 खुद माइनस में, माइनस इंटू माइनस 8 दूना 8 बता दल करी ना, -6 दूना 6 दूना 6 माइनस इंटू माइनस अब बताइए इसके बराबर क्रॉस गुना करो, 5 का माइनस इंटू माइनस 12 का 12 वाह, अच्छा जी y लिखे अंदर ठीक है ना,
यही है, चश्मा पहन हो गया। चलो देखो टाइप 3 का जो पेज छूटा हुआ कहीं पर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 छूटा हुआ था। आप टाइप 3 करके थ्योरी लिखिएगा ताकि आपको याद आ जाए। ये सब छाप लीजिए, नहीं बनाए छाप लीजिए, लिखिए टाइप 3, यानी तो पेज छोड़े तो पेज में जाके लिखिए साहब। 5 नंबर फिक्स है टाइप 3 से, जितना अभी तक पढ़े अभी आप आज ये सब नहीं आएगा एकदम। इधर ये कॉपी छाप ले लिया, ये वाला सवाल था, ये सब बहुत पहले का लगा। चलो सुनो, आज से कुछ दिन पहले डिटरमिनेंट पे एक चीज का चर्चा किए थे। ध्यान ध्यान, इस सवाल में एक है मेरा ऐसा थ्योरी, दुनिया में पढ़ाने का तरीका क्या है मुझे नहीं पता। क्या सवाल में 3 जगह एक दिखाई दे रहा है? सुनना, अगर ये 3 जगह एक दिखाई दे रहा है ना, तो ये मेरे लिए आसान प्रश्न है, क्योंकि हम इस 3 एक की मदद से 2 जीरो ला सकते हैं। एक में से एक घटेगा 0, एक में से एक घटेगा 0। लेकिन अब क्या है, ध्यान सुनना, कि सवाल में एक नजर नहीं आएगा, एक नजर नहीं आएगा। जब एक नजर नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, मतलब सवाल कुछ इस प्रकार का हो। अब ऐसा सवाल है, जितना बोल रहे हो उतना सुनना है। ये सवाल है 5 नंबर का, बराबर कहेगा कुछ प्रूफ करो जो लिखा है। पता क्या इस सवाल में तुम्हें एक नजर आ रहा है? एक नजर तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना, तो तेरे पास 2 फॉर्मूला है। जब बोलता ना लोग कि इस तरीका से ना काम हो, तो तेरे पास 2 फॉर्मूला, इस दोनों में से जो मन है लगाओ, जो लगेगा लगाओ। फॉर्मूला नंबर पहला, R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस पहला फॉर्मूला, या C1 बराबर C1 प्लस। बताओ, जब क्वेश्चन में एक नहीं है, तेरे पास कितने फॉर्मूले? एक R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस। लेकिन लोग कहेगा ये लगाएंगे कब? ये लगाएंगे तब जब इसका प्रयोग करने से पहले, या प्रयोग कर लिए मन में, तो देखेंगे क्या सब जगह एक रंग आ रहा है। जैसे बताओ क्या लिखा है, अब बराबर में क्या लिखा, R1 प्लस R2 प्लस, रो में ऊपर नीचे होता है, कॉलम में तो आता है। चल मन ही मन जोड़ी, तब वो में जोड़ी, R1 है ना, जोड़ो इसमें 1x 2x, बता यहाँ पर क्या आ गया 3x प्लस, इसको भी जोड़ो 1 2 3, 3x प्लस 3x प्लस। क्या सब जगह एक रंग आ रहा है? इसको जोड़ेगा तो एक रंग आ रहा है ना। एक रंग आ गया तो समझो कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब बता, सब जगह तू जोड़ा, सब जगह जोड़ा तो क्या आया? बता, काम तू किसमें किया? R1 में ना होगा। अब बता, एक रंग आ गया, अरे जब एक रंग आ जाता है लोग कॉमन लेता है। क्या लेता है? कॉमन ले लेंगे तो सब जगह कितना कितना। अब आ गया सवाल में एक, क्या आ गया? जब एक आ जाएगा तो 2 जीरो आएगा। देखो एक, जब एक दिया था तो मेरे लिए आसान था, एक नहीं है तो मेरे पास कितने फॉर्मूले? दोनों में से एगो अप्लाई करो, लेकिन अप्लाई तब करो, लागू तब करो जब सब जगह जोड़ने पर एक रंग आ जाए। एक रंग आएगा तो उसे क्या ले लेंगे? कॉमन। सब जगह क्या नजर आएगा? और जब सब जगह एक आ जाएगा तो तुरंत लो छा देंगे। हमारी है 5 नंबर फिक्स है, छोड़ ले। अरे आरो बात है इसमें, जो लोग इस कोड को नहीं समझ रहे हैं, टाइप 3 वाले कोड को नहीं समझ रहे हैं, लेट हो जाएगा ज्यादा, छोड़ लिखिए स्पीड में। लेकिन जब डिटरमिनेंट में बहुत लॉन्ग डेरिवेशन है, आज भी पढ़ाना भाई स्पीड लिख। देखो जब क्वेश्चन में, हाँ वही हुआ, देखो डिटरमिनेंट क्वेश्चन सब है। देखो जब क्वेश्चन में 3 बार एक ना हो, जब क्वेश्चन में 3 बार एक ना हो, देखो जब क्वेश्चन में 3 बार एक ना हो तो मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं।
जब क्वेश्चन में 3 बार 1 ना हो तो मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, दोनों लिख दे उसके नीचे 2 फॉर्मूले हैं, नीचे में लिखना दोनों फॉर्मूले। मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं। लिख लिया? मेरे पास 2 फॉर्मूले लिख लिए। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे, इस पर ज्यादा स्पीड में लिखिए, बच्चा लोग आया हुआ है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे जब सभी जगह एक जैसा टर्म आ जाए, जब सभी जगह एक जैसा टर्म आ जाए, TRM, एक जैसा टर्म आ जाए। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे जब सभी जगह एक जैसा टर्म आ जाए। जब एक जैसा टर्म आएगा, जब एक जैसा टर्म आएगा, टर्म आ जाए तो उसे कॉमन ले, कॉमन लेने पर सभी जगह एक आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद, कॉमन लेने पर सभी जगह एक आएगा, कॉमन लेने पर सभी जगह एक आ जाएगा, कॉमन लेने पर सभी जगह एक आ जाएगा, कॉमन लेने पर सभी जगह एक आ जाएगा। ले लिए? फिर इस एक की मदद से, फिर इस एक की मदद से, फिर इस एक की मदद से हम 2 जीरो ले आएंगे। फिर इस एक की मदद से 2 जीरो ले आएंगे। फिर इस एक की मदद से 2 जीरो ले आएंगे और इससे क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, और इससे क्वेश्चन। धन्यवाद, आपका डिटरमिनेंट खत्म हुआ। मिलते हैं ब्रेक के चले बड़े। अब तू लोग फ्री हो करके सवाल अब NCERT कैसे सिला का वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव खुला दो सब पहले बोल दो। कल इस पर नंबर कल सब चलेगा। आज के लिए मैथ में इतना ही निकालो। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है।